तो यार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल का हैंगओवर उतरा भी नहीं था कि मार्वल वालों ने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, वो भी रिलीज के 5 महीने पहले। और क्या बवाल ट्रेलर है। लेकिन यह गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के 6 साल बाद रिलीज हो रही है, यानी इसकी ट्रिलॉजी खत्म होती है। और मार्वल किसी भी ट्रिलॉजी के आखिरी पार्ट में कोई कसर नहीं छोड़ता, और आखिरी पार्ट में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मरता ही है। चाहिए तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देख लो, और इसमें भी वही होने वाला है। ऊपर से इसे डायरेक्ट किया है जेम्स गन ने, तो हम यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ट्रेलर का टोन शुरू से ही सैड और इमोशनल लगता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि वह मरने वाला कौन होगा। तो सबसे पहले हम ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है गार्डियंस के नए शिप से, जो किसी प्लेनेट पर लैंड कर रही है। हम जानते हैं कि गार्डियंस का ईगल शिप डिस्ट्रॉय हो चुका है और नए शिप ने इसे रिप्लेस कर दिया है। यह शिप पुराने शिप से जायंट है और यह कॉमिक एक्यूरेट है, और इस शिप का नाम है बोई। जब गार्डियंस उस शिप से उतरते हैं तो हमें उनका नया सूट दिखता है, जो ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है। और आपको पता होना चाहिए कि कॉमिक्स में गार्डियंस ऐसे ही सूट पहनते हैं। तो जेम्स गन ने इस मूवी में कई चीजों को कॉमिक्स के एक्यूरेट रखा है। वे जिस प्लेनेट पर लैंड करते हैं हमें लगता है कि वह अर्थ है। मुझे तो न्यूयॉर्क सिटी जैसा लग रहा था, पर जब वह शिप के बाहर उतरते हैं तो पता चलता है कि इस प्लेनेट के सिटीजन एनिमल्स हैं, जो दिखने में तो एनिमल है पर बिहेवियर से ह्यूमन। पर सवाल यह उठता है कि यह प्लेनेट कहाँ है और गार्डियंस वहाँ क्या करने गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गार्डियंस के साथ रॉकेट नहीं है, और अगले ही सीन में हमें रॉकेट को दिखाया जाता है, जो अपने पास्ट के ट्रॉमा को याद कर रहा है। और देख के लगता नहीं है कि उसका पास्ट अच्छा था, वह काफी डरा हुआ लग रहा था। यानी हमें इस मूवी में रॉकेट रकून का पास्ट भी देखने को मिल सकता है। फिर हमें गमोरा भी दिखती है। यह गमोरा पुरानी वाली गमोरा नहीं है, वह इन्फिनिटी वॉर में ही थानोस के हाथों मर चुकी है। यह नई गमोरा है जो थानोस के साथ 2012 से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आई है, इसलिए उसे कुछ याद भी नहीं है और वह गार्डियंस के साथ भी नहीं है। फिर अगले सीन में हमें वह प्लेनेट दिखाया जाता है जिसे हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में देखा था, जहाँ नेबुला पीटर को उठाकर ले जा रही होती है। हो सकता है कि वह घायल हो, पर रॉकेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बैडएस तरीके से अपने ड्रीम को एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर की झलक मिलती है जिसका नाम है हाई एवोल्यूशनरी। कॉमिक्स के अनुसार यह एक साइकोपैथ है जिसे एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है। वह एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करके उनमें ह्यूमन जैसा बिहेवियर और इंटेलिजेंस फीड कर सकता है। हो सकता है कि यही इस मूवी का विलन हो और रॉकेट को इसी ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्रिएट किया हो। और ट्रेलर के स्टार्ट में हमने जो प्लेनेट देखा था उसे भी इसी ने क्रिएट किया हो। इस ट्रेलर में हमें रॉकेट के जैसा ही एक और बीइंग दिखाया गया है जो रॉकेट के गले मिल रही है। हो सकता है कि वह रॉकेट की लव इंटरेस्ट हो। इसके बाद फाइनली एडम वॉरलॉक की एंट्री होती है, जिसका हिंट हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दे दिया गया था, जिसे क्वीन आइश ने गार्डियन से अपना रिवेंज लेने के लिए क्रिएट किया था। आपको पता ना हो तो बता दूं, एडम वॉरलॉक एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। कॉमिक्स में इसे सोल स्टोन से पावर मिलती है, पर मार्वल यूनिवर्स में अब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स खत्म हो चुके हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसे अपनी पावर्स कैसे मिलेगी। ट्रेलर में वह भले ही गार्डियन से फाइट कर रहा हो, पर टीवी सीरीज में वह गार्डियन के साथ होता है और उनकी हेल्प भी करता है। और फिर अगले ही सीन में पीटर और ग्रूट दिखाई देते हैं, जहां वे अपनी पूरी पावर के साथ किसी पर फायरिंग करते दिखते हैं। और ग्रूट तो अपने सभी ब्रांचेज में गन पकड़े हुए दिख रहा है और काफी गुस्से में भी लग रहा है। इस ट्रेलर में काफी मिस्टीरियस क्वेश्चन भी है, जैसे कि गार्डियंस इतना कलरफुल स्पेस सूट पहनकर कहां और किस प्लेनेट पर जा रहे हैं, या ड्रैक्स को क्या हुआ है, और क्या गमोरा ने वापस गार्डियंस को ज्वाइन कर लिया है, या फिर वो व्हाइट आउटफिट में कौन है जो गार्डियंस पर भारी पड़ रहा है। यह सब हो सकता है कि हमें सेकंड ट्रेलर में पता चले, लेकिन ओवरऑल ट्रेलर काफी अच्छा था। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आप गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के किसी एक मेंबर को खोने के लिए तैयार हैं, और हैं तो किसके लिए। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे रिव्यूज लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।